नमस्कार। जय माता दी। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिज़ाइनर जीतू आचार्य। जैसे राहु से आप डरते हैं ना, वैसे बहुत सारे लोग केतु से भी डरते हैं। है तो ये दोनों शैडो प्लैनेट, यानी इनका कोई अस्तित्व नहीं माना जाता। लेकिन जब ये बहुत सारी चीज़ों में हेर फेर करने में आते हैं ना, उथल पुथल मचाने में आते हैं, तो ऐसी उथल पुथल मचाते हैं कि जो विजिबल प्लैनेट होते हैं वो भी इन्हें नहीं संभाल पाते हैं। तो राहु और केतु का प्रभाव हमारी कुंडलियों में होता है, आप इसे नज़रअंदाज नहीं कर सकते। जो तो सामने देख करके वार कर रहा है दुश्मन, उसे तो आप पहचान जाएंगे, लेकिन जो पीठ पीछे वार कर रहा हो उसे कैसे पहचाने, उससे कैसे आप बचें। ये तो बहुत ही खतरनाक सिचुएशन बन जाती है ना, कि ऐसे लोगों से कैसे बचे जो पीठ पीछे छुप करके वार करते हो। ये छुप करके वार करने वालों में से ही आते हैं। जब हम केतु के बदलाव की बात कर रहे हैं, क्योंकि राहु के बदलाव की वीडियो हम सारी ऑलरेडी 12 की 12 राशियों की डाल चुके हैं, लेकिन अब हम केतु की वीडियो डालने लगे हैं। केतु का जो राशि परिवर्तन हो रहा है, केतु अपना जो घर बदलने वाला है, ये ऐसे भाव में बदलने वाला है जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट भाव माना जाता है। काल पुरुष कुंडली का पंचम भाव, यानी सिंह राशि का भाव। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट भाव है। लक्ष्मी स्थान, विष्णु स्थान, ये कितने इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, ये हर कोई जानता है कि धन की अहमियत क्या है। इसीलिए ये केतु का जो बदलाव 18 मई को होने वाला है, इससे भी आपको बचना है, संभलना है। लेकिन देने पे आए केतु तो बहुत कुछ देता है। अब राहु जो है वो बहुत बदमाश टाइप का प्लैनेट कहा जाता है, शैतानी प्लैनेट, यानी गुमराह करने वाला प्लैनेट, बहुत भटका देने वाला प्लैनेट। लेकिन देने पे आता तो वो भी बहुत कुछ देता है ना। लेकिन अगर हम केतु की बात करते हैं तो ये डीप थिंकर, डीप रिसर्च करने वाला प्लैनेट भी कहा जाता है तो दोनों को पापी ग्रह की ही संज्ञा दी हुई है। हम मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक का हाल बताने वाले हैं। ये हर राशि वालों के ऊपर इसका इम्पैक्ट किस तरीके से पड़ने वाला है। अब ये इंडिपेंडेंट चीज़ें बड़ी पसंद करता है, अलग कुछ हट करके। लेकिन हट करके क्या चीज़ें, ये किन किन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। वैसे तो कहा जाता है कि केतु का जो प्रभाव होता है वो 11th हाउस में, 6th हाउस में, 3rd हाउस में, इस पर बहुत अगर माने तो अच्छा माना जाता है। लेकिन क्या बाकी भावों के अंदर इसका प्रभाव कैसा अच्छा नहीं होता है। अब 8th भाव में देखिए, आप सबसे फाइन रिसर्च करने वाले लोग आप ढूंढिएगा उनकी कुंडली को कि केतु उनके अष्टम पे होगा, यानी ऐसा हिडन भाव, और वहां पर केतु का बैठना डार्क भाव कहा जाता है इसे। और डार्क भाव में केतु का बैठने का मतलब हो गया कि इतनी फाइन रिसर्च, इतना डीप थिंकर पर्सन, डीप रिसर्च करने वाला पर्सन, ये बहुत कमाल के लोग निकलते हैं। अब हम केतु के बदलाव की बात कर रहे हैं तो 18 मई 7:35 शाम के केतु सिंह राशि में प्रवेश कर जाएगा, गोचर कर जाएगा। अब केतु देने पे आए तो हम जैसे ज्योतिष के लिए भी केतु का महत्व बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है। अध्यात्म, पूरा डीप अध्यात्म करना, एकाग्र रह करके करना, अच्छा सोचना, डीप स्टडी करना, डीप रिसर्चर बनना, ये इस तरीके की चीज़ों को बढ़ावा देने वाला माना जाता है। अब जब हम राशियों की बात कर रहे हैं तो पहली राशि मेष राशि की सबसे पहले बात करते हैं, क्योंकि ये काल पुरुष की कुंडली की भी प्रथम भाव की राशि है। और अगर हम जोडियक के हिसाब से चलते हैं तो ये प्रथम राशि का जो प्रभाव होता है, जो पहले आए देर आए दुरुस्त आए वाला होता है, लेकिन यहाँ पे पहले आए वो सबसे पहले आ करके किस तरीके के अपने प्रभावों को देख सकते हैं। मेष राशि का जो अगर बात करें, एरीज की बात करते हैं,
तो आपकी राशि से पंचम यानी 5th हाउस में ये गोचर होगा। और 5th हाउस का ये जो गोचर है ये कुछ खास कमाल करने वाला हो सकता है आपके लिए, लेकिन कुछ चीज़ों के अंदर सपोर्ट नहीं, डिस्ट्रैक्शन भी करने वाला हो रहा है। जैसे अभी हमने राहु की बताई, क्योंकि राहु तो आपके एकादश भाव को प्रभावित कर रहा है, लेकिन अगर हम आपके पंचम भाव की बात करते हैं तो पंचम भाव हमारा प्रेम, हमारी शिक्षा, हायर एजुकेशन, आपके संतान का भाव, आपकी दोस्ती मित्रता का भाव, आपके लव अफेयर्स का भाव, ये भाव माना जाता है 5th हाउस। और 5th हाउस का जो केतु है ये अच्छा नहीं माना जाता, ये अच्छे रिजल्ट देने वाला नहीं होता। स्टूडेंट्स हैं ऐसे कहेंगे कि हमें तो ना सारा कुछ ही आता है, हमें पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। ये ऐसा इस तरीके से आपके ऊपर डिलेमा क्रिएट कर देगा कि आप सिर्फ एक अंडर शेडो में ही चलते रहेंगे। यहाँ पर आपको थोड़ा सा अपने आप को जगा करके रखने की ज़रूरत है। बहुत सारी चीज़ों के बारे में ये अच्छा प्रभाव डालता है कि अगर कुछ आप रिसर्च करने वाले हैं, थोड़ा अगर आप वक्त पर अपने आप को बांध लें, रोक लें, तो आपके लिए ये अच्छा प्रभाव डालता है। वरना ये आपको इस कदर एक डिलेमा की सिचुएशन में डाल देगा कि हाँ जी हमें सब कुछ आता है, और वहाँ जाकर 0 बटा सन्नाटा हो जाते हैं जब एग्ज़ाम या कंपटीशन में जाकर के आप बैठते हैं। ये आपके किन चीज़ों को और बढ़ा सकता है। अगर आप किसी ऐसी विद्या से पारंगत होना चाहते हैं, यानी जैसे कोई पामिस्ट्री ले लीजिए, फेस रीडिंग ले लीजिए, आप ज्योतिष ले लीजिए, आप वास्तु की बात कर लें, तो यानी ऐसे सब्जेक्टों की तरफ ये आपका रुझान कर सकता है। लेकिन अगर हम बात करें आपकी मित्रता की, दोस्ती की, तो वहाँ पर तो ये सॉलिड आपको नुकसान पहुँचाने वाला होता है। छोटी सी बात, इतना ज़्यादा आप सोच लेंगे उसके बारे में, उसकी तह तक पहुँचने लग पड़ेंगे, चाहे एक छोटा सा मजाक ही क्यों ना किया हो आपने एक दूसरे के साथ। तो ये यहाँ पे आपके लिए बहुत ज़्यादा एक डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकता है। रिलेशंस को लेकर के गलत फहमियों बनाने में तो नंबर 1 हो सकता है ये आपको। यानी किसी दोस्त ने एक बात कही, आप तक पहुंची, वो ऐसी गलत फहमी क्रिएट हो जाएगी कि जाने कितने सालों का जो रिश्ता है वो आपका एक क्षण के अंदर ख़त्म हो सकता है, स्पॉइल हो सकता है। अफेयर्स वालों के लिए तो ज़्यादा दिक्कत पैदा करता है, शक के दायरे में लेकर के आता है। और शक एक ऐसी बीमारी है, अगर किसी के दिलो दिमाग में एक बार बैठ गई तो उसका इलाज मुमकिन हो ही नहीं सकता, असंभव है। यानी यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता। तो कुछ ऐसी सिचुएशन आपके लिए बनाता हुआ नज़र आ रहा है। तो जब इस तरीके की सिचुएशंस बना रहा है, अगर हम धन की बात करें तो धन के मामले में धन के भाव को ज़्यादा दिक्कत नहीं कर रहा है, क्योंकि द्वितीय भाव और 11th भाव है, वहाँ परेशान नहीं कर रहा। लेकिन आपकी एजुकेशन, आपके लव अफेयर्स, आपकी मित्रता, आपके पढ़ाई, हायर एजुकेशन, इसको तो बहुत पीड़ित करने वाला है। और अगर आप शादीशुदा हैं तो आपके संतान के साथ ऐसा डिस्प्यूट क्रिएट करने वाला है कि जैसे संभालना मुश्किल हो जाएगा। ना आप समझेंगे उन्हें, ना वो आपको समझेंगे। तो यहाँ पर आपको बहुत संभल करके चलना है एरीज यानी मेष राशि वालों को, कि एक वैसे ही राहु आपके एकादश भाव को पीड़ित कर रहा है, एकादश भाव धन भाव हो गया, तो वहाँ राहु आपको परेशान कर रहा है, यहाँ केतु आपको परेशान तो राहु के उपाय तो हम बता चुके हैं आपके लिए, लेकिन केतु के उपाय हम आपको बताने वाले हैं कि आपको क्या करने चाहिए। आपको चांदी की 2 गोलियां, यानी चांदी लीजिए, उसकी सॉलिड गोलियां बनवाइए, और वो गोलियां आपको अपने साथ हमेशा रखनी चाहिए। अपने पर्स में, वॉलेट में, बैग में, हैंड बैग में, जो सामान आप कैरी करते हैं, जो अपने साथ हमेशा रखते हैं, चाहे लैपटॉप बैग होता है उसमें आप डाल सकते हैं। चांदी की 2 गोलियां, सॉलिड गोलियां, ये अपने साथ रखिए। और सफ़ेद फूल, फ्लावर
हर मंगलवार को अपने साथ 1 या 2 फूल ज़रूर रखा करें अपने बैग में। ये कॉन्टिन्यूशन में आप इस उपाय को कीजिएगा, यकीन मानिए आप इन सारी प्रॉब्लम से जो बच जाएंगे। सो वीडियो को प्लीज़ ज़रूर शेयर कीजिएगा, बहुत सारे लोगों को ये वीडियोस पहुंचाइएगा, क्योंकि ये केतु का बदलाव भी काफ़ी लंबा बदलाव होता है, बहुत लंबे समय का बदलाव होता है, आपको झेलना पड़ सकता है ये बदलाव। तो इसीलिए ये झेलना ना पड़े, आप सुकून से आप टाइमली अपनी चीज़ों को कर पाएँ, कंट्रोल कर पाएँ, संभाल पाएँ, इसीलिए ये वीडियो आप तक पहुंचा दिए। वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा और मेरी आने वाली हर वीडियो को ज़रूर देखें। खुश रहें, स्वस्थ रहें, पॉजिटिव रहें। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ। नेक्स्ट राशि होगी हमारी वृषभ यानी टॉरस। अगली राशि को ज़रूर देखेगा कि केतु का बदलाव आपके लिए क्या करने वाला है। नमस्कार, जय माता दी।